नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से इतिहास, विज्ञान और विश्वास के बीच कहीं फंसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी देवताओं का घर था और आज वो समंदर की खामोशी में कहीं खो गया है। तो चलिए इस गहरे रहस्य में उतरते। ये शब्द सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी उस भव्य नगरी की बातें हैं जिसे हम सब द्वारिका के नाम से जानते हैं। एक ऐसी जगह जो समृद्धि और दिव्यता का दूसरा नाम थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ समंदर में समा गया। और बस यही वो एक सवाल है जिसने सदियों से इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट और श्रद्धालुओं को उलझाए रखा है। क्या ये सब सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई ठोस, कोई सच्ची कहानी छिपी हुई है? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ग्रंथों में द्वारका के बारे में कहा क्या गया है। ये कोई मामूली शहर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। महाभारत में लिखा है कि भगवान कृष्ण के कहने पर खुद विश्वकर्मा ने समंदर के बीचों बीच इस शानदार शहर को बनाया था। इसे एक इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता था, जहां कहते हैं कि सोने के 9 लाख महल थे। सोचिए, और सब कुछ एकदम व्यवस्थित था। लेकिन कृष्ण के जाने के बाद यह शक्तिशाली नगरी समंदर में विलीन हो गई और सदियों तक लोग इसे बस एक कल्पना, एक कहानी ही मानते रहे। लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मिथक और हकीकत के बीच की जो लकीर थी वो धुंधली होने लगी। सदियों की खामोशी के बाद साल 1983 में डॉक्टर एसआर राव के नेतृत्व में समंदर के नीचे खोजबीन शुरू हुई। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने एक भूली बिसरी कथा को वैज्ञानिक जांच के दायरे में ला खड़ा किया। और हाल के सालों में नई टेक्नोलॉजी ने तो इस खोज को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। डॉक्टर राव और उनकी टीम को गुजरात के तट के पास समंदर के नीचे पत्थर से बनी कुछ संरचनाएं मिली। ये पहली बार था जब इस बात के सबूत मिले कि शायद द्वारका सिर्फ एक कवि की कल्पना नहीं थी। रेत के नीचे दबे वो पत्थर मानो चीख चीख कर कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। अगर 1980 के दशक की खोजें चौंकाने वाली थीं, तो रुकिए, हाल के सालों में जो सामने आया है उसने तो विज्ञान की दुनिया में एक तरह की हलचल मचा दी है। 9000 कुछ कार्बन डेटिंग रिपोर्ट्स के हिसाब से समुद्र के नीचे मिले अवशेष 9000 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। अब जरा इस आंकड़े की अहमियत को समझिए। अगर ये सच है तो ये हमारे इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी बात हुई। हाल की सोनार मैपिंग और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में समंदर की सतह से लगभग 120 फीट नीचे विशाल दीवारें, तराशे गए पत्थर और एक व्यवस्थित ग्रिड जैसी पूरी की पूरी संरचना का पता चला है। ऐसा लगता है कि जो अब तक मिला है वो शायद एक बहुत बड़े शहर का छोटा सा हिस्सा भर है। और यहीं से विज्ञान और प्राचीन इतिहास की मान्यताओं के बीच असली बहस शुरू होती है कि जो मिला है वो आखिर है क्या। देखिए, इन खोजों को लेकर साइंटिस्ट्स में 2 अलग-अलग राय हैं। एक तरफ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ कुदरती पत्थर हैं जो पानी के बहाव से ऐसे दिखने लगे हैं। उनका तर्क है कि भाई 9000 साल पहले इंसान के पास ऐसा शहर बसाने की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये अंतिम हिमयुग के बाद डूबी एक बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। और उनका सवाल भी जायज है, अगर ये पत्थर कुदरती हैं तो वो एकदम सटीक आयताकार कैसे हैं, और पत्थरों के लंगर कैसे बने जिन्हें बनाने के लिए तो इंसानी हाथ की जरूरत लगती है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने पूर्वजों की काबिलियत को कम आंक रहे हैं? क्या हमारी किताबों में लिखा इतिहास अधूरा है? इतनी सारी खोजों और इतनी सारी बहसों के बाद भी द्वारका आज भी एक पहेली बनी हुई है। हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। एक बात तो पक्की है, खंभात की खाड़ी की लहरों के नीचे कुछ तो है, कुछ ऐसा जो सदियों से अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा है। और जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेंगे, शायद इस रहस्य पर से पर्दा उठता जाएगा। तो ये आखिर है क्या? क्या ये भगवान कृष्ण की उस महान नगरी के बचे हुए हिस्से हैं, या फिर ये प्रकृति का बनाया एक अद्भुत भ्रम है? इसका सच जो भी हो, ये हमें ये जरूर याद दिलाता है कि हमारा इतिहास हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है, और ये सवाल आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रहा है।